मैंने किसी को चिन्हित नहीं कहा, चिन्हित करके नहीं बोला, मैंने सिर्फ चोर को चोर कहा है। अब अगर आप चोर हो तो आपको बुरा तो लगेगा ही भैया। चोर कौन है? चोर कौन है? चौकीदार चोर है। अगर आप भाई चोर को चोर कहने पर चोर को ही तो बुरा लगेगा। झूठों का शहर झूठों का दस्तूर हो गया और शीशा खुद में खुद टूट जाने पे मजबूर हो गया। और इतने ज्यादा नफरत फैला दी इस भाजपा ने कि राहुल गांधी ने ठीक करने पे मजबूर हो गए। कल 23 लोग जुआ खेलते पकड़े गए, सबके सरने मोदी है। अब बताओ, अगर ऐसा मोदी जी करें तो रामराज आ सकता है, ऐसे नहीं आ सकता है। एक को गोद में बिठा लें और एक को धक्का लगाएं। हमारे योगी जी संत हैं और कर क्या रहे हैं, मुसलमानों के उन पे बिल्डिंगों पे बिल्डोजर चला रहे हैं। भाई हिंदू भी अत्याचार कर सकता है, ऐसा ही नहीं है कि मुसलमान करे। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे देश में जो नारा है बहुत ज़माने से चला आ रहा है। और आज हमारे साथ 3 लोग हैं। देखिए, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और सिख भाई हैं। ये लोग यहाँ पर एकजुट हैं, ज़मीन पर बैठे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस का आज सत्याग्रह है। राहुल गांधी की सांसदी चली गई है। आप बताइए, सबसे पहले राहुल गांधी की सांसदी चली गई तो आप लोग सड़कों पर आ गए। जब आजम खान साहब की विधायकी जाती है तो कोई बोलता नहीं, कोई चूं तक नहीं करता। देखिए, ये विचारधारा को दर्शाता है। हाँ। ये विचारधारा को दर्शाता है कि आप अपने नेता से कितनी मोहब्बत करते हैं। और जैसे कि एक नरेंद्र मोदी जी ने जो सदस्यता, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने राहुल जी की जो सदस्यता रद्द करवाई है षड्यंत्र द्वारा, और 168 पन्नों की क्या कहते हैं ये गुजराती लैंग्वेज में सारा क्या कहते हैं फैसला आया है। तो आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और गांधी की विचारधारा, इस देश में भाईचारे की विचारधारा आज इस मैदान में है। उस वक्त और जब मोदी जी ने कहा कि ओबीसी समाज का अपमान है, ओबीसी समाज का अपमान है, ओबीसी समाज का, तो कहीं ना कहीं ये देखते कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी आज राहुल गांधी जी के लिए और क्या कहते हैं गांधी विचारधारा को मानने वाले सारे इस मैदान में है, उसी तरह आजम खान जी के लिए क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि वो एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से है, मुस्लिम है। कहीं ना कहीं इस देश की विपक्ष भी ऐसा नहीं है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं। आप कौन से मुसलमान हैं, जनरल वाले या ओबीसी वाले? मैं तो इस देश का मुसलमान हूँ, ना मैं जनरल को मानता, ना मैं ओबीसी को मानता, ना किसी। नहीं, ये सवाल नहीं, ये सवाल कैसा है? मेरा मानना है कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ, मैं एक हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ, एक भारतीय मुसलमान हूँ। मैं ना ओबीसी के मुसलमान हूँ, ना क्या कहते हैं मैं जनरल मुसलमान हूँ, ना मैं एससी मुसलमान हूँ। जो भी भिन्न भिन्न जातियाँ अगर इस्लाम में आती हैं और भिन्न भिन्न जातियाँ अगर मुसलमान में आती हैं, तो मैं अपने आप को एक भारतीय मुसलमान और इस लोकतंत्र का नागरिक समझता हूँ। लेकिन और जो इस देश में मैं कहता हूँ, आज आपने अगर ये प्रश्न किया है तो इस प्रश्न का सही से उत्तर लेते हुए जाइए। और जो इस देश को बांटने वाले मुसलमान हैं और जातियों में जो बांटते हैं कि तुम ओबीसी मुसलमान और सामान्य मुसलमान और जनरल मुसलमान हो, वो हकीकत नहीं। जो भी पसमांडा मुसलमान जो भी हैं, इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस देश को वो जोड़ने का काम ही नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जातियों में और धर्मों में बंटने से पहले बीजेपी कह रही है कि उनके पास पसमानदा समाज जो है साथ है, जो शेख सैयद पठान हैं, कुछ ही लोग हैं जो कांग्रेस के साथ हैं, अधिकतर लोग बीजेपी के साथ हैं। देखिए, अधिकतर लोग बीजेपी के साथ हैं, तो आप शेख सैयद पठान पसमानदा, मैं देखिए मैं नाम से मैं सब किसी को लिखित में है। बात करते हैं, आप मैं नाम के साथ किसी को भी चिन्हित नहीं करूंगा। मैं आपको बता देता हूँ, मैं नाम के साथ किसी को, क्यों क्या है कि मेरे नेता ने मुझे बताया है कि नाम के साथ और जाति के साथ और धर्म के साथ, और मेरी पार्टी की विचारधारा बताती है कि किसी को चिन्हित करना, किसी को पहचान बनाना किसी की, वो गलत है। समझ गए? और राहुल गांधी जी भी इसी चीज़ को कह रहे हैं कि मैंने किसी को चिन्हित करके नहीं बोला, मैंने किसी को चिन्हित नहीं कहा, चिन्हित करके नहीं बोला, मैंने सिर्फ चोर को चोर कहा है। अब अगर आप चोर हो तो आपको बुरा तो लगेगा ही भैया। चोर कौन है? चोर कौन है? चौकीदार चोर है। अगर आप भाई चोर को चोर कहने पर चोर को ही तो बुरा लगेगा। क्या मुझे
किसी यहाँ खड़े हुए किसी अगर यहाँ कोई चोर नहीं है तो किसी को बुरा लगने वाली बात है ही नहीं। चौकीदार जो है चौकीदारी कर रहा है बहुत ईमानदारी के साथ। आप दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। मैं क्या ना, मैंने अभी कहा ना कि किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि चुप रहो, लोकतंत्र खतरे में है, चुप रहो। बहनों की अस्मिता इज्जत लूटी जा रही है, चुप रहो। किसानों को रौंदा जा रहा है, चुप रहो। संसद म्यूट है, देश की सबसे बड़ी पंचायत, चुप रहो। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई, चुप रहो। महंगाई सर पर है, चुप रहो। बेरोजगारी सर पर है, चुप रहो। युवा जान दे रहा है, चुप रहो। मेरे भाई अब नहीं चुप रहो, अब तो सारे साथ आके इनको चुप करने का काम करो भैया। 14 से तो साथ आ रहे, 9 साल का वक्त गुजर गया, कुछ हुआ नहीं। 9 साल में इस देश में विकास भी ना हुआ। बेचने का काम पूरा हुआ है, लूटने का काम पूरा हुआ है। अरे सर, मोदी जी विश्व नेता बन गए हैं, भारत विश्वगुरु बन गए। मेरे नेता का एक सवाल, मेरे नेता का एक सवाल, उससे क्यों बचा है इतना बवाल? 20 करोड़ किसके हैं, 20,000 करोड़ किसके हैं, बताते क्यों नहीं? सवाल यही तो है सवाल, क्यों मचा है इस पे बवाल? अडानी से मेरे नेता का ये सवाल, अडानी से आपका क्या है रिश्ता, फिर क्यों मचा है संसद में बवाल? ये बताते क्यों नहीं, रिश्ता क्या कहलाता है? आप देश में नफरत क्यों फैला रहे हैं, यही तो है सवाल। क्यों मचा है बवाल? वे तो कह रहे हैं कि सबका बेरोजगारी क्यों है, यही तो है सवाल। फिर क्यों मचा है बवाल? देश की महिलाओं को आप लाल किले से महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और महिलाओं की क्या कहते हैं अस्मिता इज्जत को ठेस पहुंचाई जा रही है, यही तो है सवाल। राहुल गांधी जी के घर पुलिस भेजी जाती है कि राहुल गांधी जी यही तो सवाल करते हैं कि मुझे भारत जोड़ो यात्रा में इतनी महिलाएं मिली, सारी प्रताड़ित हैं, तो क्यों मचा है बवाल? बताते क्यों नहीं? ये तो बताओ सवाल अब। ये सारे सवाल हैं, लेकिन वे तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। बीजेपी वाले सबका साथ सबका विकास सबका नहीं, विश्वास। बीजेपी वालों के अब मतलब समझ में नहीं आता। आप जिस तरीके से पेश करते हैं बीजेपी को, समझ में नहीं कि मैं क्या कहता हूँ, आपके पास में कोई आप नाम जब जैसे मेरे नेता के राहुल गांधी के नाम से विमोचित करते हैं, बीजेपी के किसी नेता के नाम से विमोचित क्यों नहीं करते? क्योंकि कपड़े उतर जाएंगे, कपड़े उतर जाए। एक मिनट डर के आगे जीत है। 11 पत्रकारों के सोचने कपड़े उतार वाली दिए गए थे, आपके भी उतार दिए जाएंगे। बोलना मत, नाम मत लेना। कि कहते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी जब जोर जोर से संसद में चिल्लाती है, जोर जोर से संसद में चिल्लाती है, मेरी मान्य सोनिया जी के लिए, मेरी मान्य इंदिरा गांधी जी के लिए, मेरी माओं के लिए, मेरी बुजुर्गों के लिए, तब क्यों नहीं मचता बवाल? यही तो है सवाल। जब कहते हैं नेहरू जी कुछ और लैंगिक सम्मत करके, तो क्यों नहीं पूछते सवाल? फिर क्यों मचता है, क्यों नहीं मचता बवाल? और यही तो है सवाल। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, जाते हैं संसद में तो होता है फिर सवाल कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी समाज की क्या कहते हैं बेइज्जती की है, फिर बचाते हैं ये लोग तानाशाही का बवाल। यही तो है सवाल कि तानाशाह तेरी तानाशाही कब तक चलेगी? बता दे, बताइए। ने ले लिया अवतार, यही तो है सवाल। युवा हो गया बेरोजगार और हिटलर ने ले लिया अवतार। कौन है हिटलर? हिटलर कौन? जो सब जानते हैं, नाम बताइए, नाम। सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी लिया नाम बोलो। मेरे नेता ने सूरत की कोर्ट में कहा, डर लगता है क्या? माफी नहीं मांगूंगा, डरता नहीं हूँ। मैं फिर कहता हूँ, गृह मंत्री मेरे नेता को फांसी तो चढ़ाया जा सकता है, जेल तो भेजा जा सकता है, पर मेरे नेता को डराया नहीं जा सकता। ये भूल जाएं। बुलबुल मोड़ के सवाल कर भागे थे, हम नहीं भागेंगे। लेकिन एक बात बताइए, इसी देश के हैं, इसी देश में रहेंगे सड़क और इसी पर देश में सवाल करते रहेंगे। बताओ मोदी 20,000 करोड़ किसके हैं? बताओ मोदी अडानी से रिश्ता क्या है? लेकिन एक बात बताइए, सड़क पर जब आंदोलन करेंगे तो पुलिस है, अरेस्ट कर लेगी, डिटेन कर लेगी। सदन में आपको जाने का मौका नहीं दिया जा रहा है, वहाँ से निकाल दिया गया है। मतलब इस मीडिया वाले के सवाल में अब आ गया है, थोड़ा सा अनभक्ति गायब हुई है। अभी इन्होंने माना कि आपको सड़क पे डिटेन कर लेंगे,
संसद में बोलने नहीं देंगे, यही तो है सवाल। फिर क्या कहते हो कि मोदी जी ने ये कह दिया, बड़ा जी लगाते हो। 14 के पहले जी नहीं लग पाता था। एक निर्भया कांड हुआ, सरकार गिर गई थी। आज कितनी निर्भया सड़क पे कुचल दी गई, मार दी गई, आज कोई सवाल नहीं कर रहा है। देखो, झूठों का शहर झूठों का दस्तूर हो गया और शीशा खुद में खुद टूट जाने पे मजबूर हो गया। और इतने ज़्यादा नफरत फैला दी इस भाजपा ने कि राहुल गांधी ने ठीक करने पे मजबूर हो गया। तो राहुल गांधी जो ठीक करने पे मजबूर हुए तो भाजपा मजबूर हुई उस चीज़ को दबाने के लिए। अब यही प्रधानमंत्री जी से पहले प्रधानमंत्री ने कही, भाजपा लोगों ने नौटंकी का आया, देश का अपमान कर दिया विदेशों में। जब वो मुद्दे से पार नहीं पाए, क्योंकि 9 कंट्री में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 14 के पहले हमें शर्म आती थी। बेशर्म हो, दलालो। 14 से पहले मुख्यमंत्री बने, शर्म आने वाले देश के बने थे क्या? अटल जी प्रधानमंत्री भी शर्म आने वाले देश के बने थे क्या? अरे उमा भारती, सुषमा स्वराज विपक्ष की सबसे बड़ी बात तो इनकी बड़ी बात तो भाजपा की विचारधारा की आप समझ ही नहीं सकते। समझ ही नहीं सकते आप भाजपा के नेताओं के विचारधारा को समझ ही नहीं सकते। संसद में कोई कुछ और बोलता है, विधानसभा में कोई कुछ और बोलता है, ग्राउंड पे कोई कुछ और बोलता है, जनता के बीच कुछ और बोलते हैं, और 14 में कुछ कोई और बोलता है, 15 लाख, और फिर 19 में आके कहते हैं जुमला है जी, जुमला है। तड़ीपार ने बोला, तड़ीपार ने। देखिए, देश के गृह मंत्री सम्मान कीजिए। अमित शाह जी बोलिए उन्हें। कोर्ट के प्रधानमंत्री बोलने में सम्मान नहीं होता, चूड़ी भेजने में सम्मान नहीं होता। चाटुकार कोर्ट ने कहा है तड़ीपार, हम नहीं कह रहे हैं, मोहर कोर्ट ने लगाई थी, जाके इतिहास देखिए। हाँ बोलिए, इनको जवाब दिया जाए अच्छे से। ये बताओ, चूड़ी भेजी गई, सब शर्म नहीं आई थी क्या? तब भी नशा दस्तक था। तो आप लोग सर, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों का कमी है, नाकामी है। नाकामी है, मतलब देश का लोकतंत्र हम भी खत्म करना शुरू कर दे। लोकतंत्र बचा रहे हैं आप लोग। क्या कर रहे हैं? अध्यादेश किसने फाड़ा था 13 में? क्या? राहुल गांधी ने जो साजिश रची थी ना, जो फंदा बनाया था, उसी में राहुल गांधी के। हाँ, अध्यादेश क्या था? क्या था? बताइए। कि अगर किसी सांसद पे या किसी विधानसभा नेता पे या किसी पर भी अगर मुकदमा जारी होता है, अगर वो किसी भी क्या कहते हैं किसी भी सजा का हकदार घोषित हो जाता है, बिल्कुल मोहर लग जाती है, अगर उसे सजा मिल जाती है, क्या वो दोबारा सांसद रह सकता है या नहीं हो सकता? तो वो सच के साथ हैं। पर बात तो ये है ना कि अध्यादेश फाड़ के उन्होंने ये गलती कर दी ना। आप ये कह रहे हो ना राहुल गांधी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, बिल्कुल है ना? तो भैया ऐसा है ना, पद की राजनीति उस गांधी ने करी थी, ना पद की राजनीति ये गांधी करता है। बिगर पद के उस गांधी ने गोरों से आजाद कराया था, बिगर पद के ये गांधी कालों से आजाद। अब लड़ेंगे चोरों से। एक मिनट आराम से। जो अध्यादेश लाया गया था उसमें चुनाव आयोग से ही पूछा जाना चाहता है कि इसे रद्द की जाए ना की जाए। एक पूरा फॉर्मेट था उस अध्यादेश में, क्या किसी फॉर्मेट को फॉलो किया गया? क्या अचानक से 156 गुजराती में लिख के ले आओगे? अब कल तो 56 नहीं 68 है, 168 पेज की फाइल 1 घंटे में छप जाती है। और दूसरी बात, कल 23 लोग जुआ खेलते पकड़े गए, सबके सरनेम मोदी है। अब बताओ क्या कर लोगे? बोलो, गुजरात में जुआ खेलते पकड़े गए। तो आप सरनेम क्यों देख रहे हैं? अच्छा, मैं बोल रहा हूँ सरनेम पे तो नेहरू और गांधी परिवार को भी टारगेट किया गया, तब सरनेम नहीं था। बेटी पढ़ाओ तब नहीं सही था। तो भूपेश बघेल का बयान वो ट्वीट किया, मैंने बोला। बताइए, सुनिए। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें राहुल गांधी थे, 2 ओबीसी मुख्यमंत्री थे, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत। जब जातिगत जनगणना की बात हुई तो राहुल गांधी खामोश हो गए, कोई कुछ नहीं बोला। तो बहुजन की बात कौन कर रहा है? मुसलमानों की बात कौन कर रहा है? दलितों की बात कौन कर रहा है? पिछड़ों की बात कौन कर रहा है? दलित की बात। एक मिनट, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला तो भारत के लिए निकाला, दलित आदिवासी मुस्लिम पिछड़ा के लिए नहीं निकाला। सबके लिए वेलकम था, सबके लिए वेलकम था, सबके लिए स्वागत था। समीर भाई रुक जाइए, सबके लिए था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज आपको कांग्रेस मुख्यालय में, कांग्रेस दफ्तर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दिख जाएंगे, भाजपा की यहाँ नहीं दिख पाएंगे। सब दिखेंगे। मेरी बात, तानाशाह का डर देख लो। कल क्या कहते हैं, परसों की क्या कहते हैं, कांग्रेस के मुख्यालय पे, पंडित जी आपको भी नहीं पता है, परसों जो कांग्रेस ज्ञान की कमी है क्या? ज्ञान कमी है क्या पंडित के पास? नहीं, कभी कभी क्या होता है कि रह जाते हैं, ज्ञान की कमी है, क्योंकि कह रहे पता ही नहीं आपको। मेरी बात, जनता के लिए इतना बोलते हैं, इतने क्या कहते हैं, और सबूतों के साथ बोलना पड़ता है ना। आजकल क्या है कि सबूतों के साथ इसलिए बोलना पड़ता है भैया, तानाशाह का डर है, तानाशाह का डर है, जेल का डर है, और कुछ पत्रकारों को भी डर है कपड़े उतारने का। तो कल कांग्रेस मुख्यालय की जो नई बिल्डिंग बन रही है, नया परिसर बन रहा है, उसकी इतना डर है, उसकी सीढ़ियां अतिक्रमण लगा रही हैं, वो उस पर बुलडोजर चला दिया गया।
तो डर किस चीज़ का है, मुझे ये बताइए। इंक्रोचमेंट करेंगे, चलेगा बुलडोजर। अच्छा एक मिनट मैं पूछता हूँ, भाजपा कार्यालय 70 साल से कांग्रेस 54 साल से देश में सत्ता की, कार्यालय उसका देख लो, जाके भाजपा का कार्यालय देख लो। 5 स्टार। सुनिए एक मिनट, अंधे उंधे नहीं हो, धृतराष्ट्र नहीं हो, है ना, आँखी है, देख के आओ कि पैसा जनता का किस तरह कार्यालय में बर्बाद किया गया, मित्रों को दिया गया, मंदिर के नाम पे चंदा उठाया गया, नरेंद्र गिरी की साधुओं की हत्या कराई गई, मुसलमान की लिंचिंग कराई गई, नासिर जुनैद की लिंचिंग करने वालों को धमकी दी गई, पुलिस को घुसने नहीं देंगे। ये गुंडागर्दियों पे, ये गुंडागर्दी करने वाले पे हमको भी धमकियाँ दी गई, फोन करके बाकायदा की गई, इनको नासिर जुनैद वाला हाल करने की बात की गई। हाँ, जिंदा जला दिया जाएगा। तो रिकॉर्डिंग फिर है हमारे पास। सोचने वाली बात है ना कि आज किसने धमकी दी थी, कोई कंप्लेंट किया था आपने? एप्लीकेशन लगा रखी है हमने। तो सबसे बड़ी बात यही है ना कि जैसे जुनैद नासिर को राजस्थान से हमारे पास एक फ़ोन आता है, तो राजस्थान सरकार नाकाम है, कमज़ोर है, किसी काम की नहीं सर। एक चीज़ बताइए, मैं क्या कहते हैं राजस्थान का नंबर लेकर अगर दिल्ली से फ़ोन कर दूं और मेरा क्या कहते हैं अगर आईडी पे राजस्थान की आईडी बता कांग्रेस करना है, सच कुछ भी हो। अरे भैया, संरक्षण मोनू मानुशर को हरियाणा सरकार ने दे रखा है। मोनू मानेसर आरोपी नहीं है भाई, किसने कह दिया? पुलिस ने नहीं बनाया आरोपी। अरे पुलिस ने, कुछ लोग सुनिए, कुछ मीडिया संस्थान है जो अफवाह फैला रहे हैं। मोनू मानेसर ना राजस्थान पुलिस ने बोला है, ना हरियाणा पुलिस ने बोला है, ना आरोपी ना दोषी है, आरोपी है, बिल्कुल नहीं। इसी अतिक्रमण आप आरोपी बोल सकते, सुनिए आप आरोपी बोल सकते हैं, मोनू मानेसर दोषी नहीं है। पूरी घटना को देने वाला, पूरा प्रारूप देने वाला मोनू मानेसर है। मोनू मानेसर ने सब कुछ पेश कर दिया है। नहीं है ये गोदी मीडिया ऐसे ही करती है, मोनू मानेसर ले आएगी, हिंदू मुसलमान। अरे मोनू मानेसर नाम आप लोग ले रहे हैं सर। बागेश्वर ले आएगी, बागेश्वर ले आएगी। सुनिए, राहुल गांधी जी ने संकल्प सत्याग्रह किया है, ये दिखाइए कैमरे में, इसके साथ राहुल गांधी के साथ हम और चलेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारा मुद्दा जो है आज का वो ये है कि जब लोकसभा के सांसद जो को जनता वोट देती है उनको हम बोलने का अधिकार नहीं है। पूर्व उपाध्यक्ष, पार्टी उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व रमन सिंह का बयान मैंने बताया आपको कि छोटे दिल का आदमी बोलते हैं, छोटा आदमी बोलते हैं। यही ओबीसी लोगों का जब अपमान किया गया, केशव मौर्य से योगी आदित्यनाथ 5 साल पूरे 5 साल कार्यकाल मिलने नहीं जाते हैं, क्या वो ओबीसी का अपमान नहीं था? क्या वो अपमान मंत्री नहीं, वो अपमान नहीं था, उनको स्टूल में बैठाया गया, क्या ये अपमान नहीं था? मुरली मनोहर, एक रुक जाओ तथ्य के साथ बात करो। बनाया गया सर, सीएम बनाया गया, पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास था। पीडब्ल्यूडी पहले कितने मंत्रालय थे, आज कितने हैं? गडकरी जी के पास कितने मंत्रालय हैं? बदलते रहते हैं। कौन बदलते रहते हैं? जैसे मीडिया बदलती रहती है, जैसे सरकार बदलती रहती है। मीडिया बदलती है। सरकार ने ये नया प्रावधान निकाला है ना कि गिराने का, सरकार गिराने का, ईडी सीबीआई छोड़ने का, हर प्रदेश में जाकर अपनी सत्ता लेने के लिए, अपने सत्ता बनाने के लिए, खरीदने का, चार्टर प्लेन लगाने का, गुजरात से भेजना, गुवाहाटी भेजने का। आरोप हो सकता है बच्चा सर, जानता ये है। आपका आरोप हो सकता है। एक मिनट रुक जाओ, नेशनल दस्तक इस मिट्टी की कसम खाए कि महाराष्ट्र से उठा के विधायक गुजरात नहीं भेजे गए थे, खाओ कसम। अरे सुनिए मेरी बात, महाराष्ट्र की सरकार नहीं अरे वो तो दुनिया जानती है, पहले तुम वो तो इतना बड़ा वो तो अरे सुनो तो मेरी बात, तुम सुनो, सुनने के लिए बैठे हो, सुनने के लिए बैठे हो के ओ, सुनाने के लिए बैठे हो क्या? मीडिया होकर सुनाने होगे, संतों की आवाज को भी दबाओगे, इनकी आवाज दबाओगे। आप संत हैं? भाजपा क्यों? और आप बीजेपी प्रवक्ता हैं? नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं लोग जानना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। भाई दो सवाल इनसे लेने दो, इनको गोदी मीडिया में सवाल हम पूछने से जवाब आप दीजिए। लपेटना पड़ेगा। ये तब से माइक लेके मोदी जी कर रहे हैं, सारे तथ्य उनके पक्ष में लगा रहे हैं। बैग मिला कि लिफाफा क्या मिला है, ऐसे क्या कर रहे हो बताओ? क्या आप दोगे? नहीं आपको क्या, आप क्या देंगे बताइए? हम नहीं देते, तभी तो हमारे विरोध के पर खड़े हो। हम नहीं देते, तभी विरोध में हो। सवाल पूछना गुनाह है, सवाल एक लिफाफा सवाल सुनिए, ने लौटा दिया है सरकार का। अरे वो तो सीलबंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया, अलग चीज है। 2014 के पहले जो रास्ता मनमोहन सिंह सरकार से पूछने की थी, इस बार चाटू करता मोदी जी ने आपसे ये कह दिया, मोदी जी के। अरे एक वित्त मंत्री, उनको प्याज से मतलब नहीं है। एक गृह मंत्री वो तड़ीपार है, जो शिक्षा मंत्री पहले थी वो अनपढ़ थी, और सबसे कम पढ़ा लिखा हुआ भ्रष्ट प्रधानमंत्री ये है। चीना ठोक के बोले मोदी जी ने एमए किया सर, पॉलिटिकल एंटायर साइंस। एक मिनट एग्जाम दिलवाने तुम ही गए थे क्या? पॉलिटिकल एंटायर साइंस से मोदी जी ने एमए कर रखा है। कौन? नहीं पता क्या आपको? एग्जाम दिलवाने तुम ही गए थे क्या? जब वो स्टेशन नहीं बना, वो चाय बेच लिए थे, मगरमच्छ पकड़ लाए थे। पता है, ये सब आप लोग कल्पना करते हैं, सारी चीजें अगर आरिफ को, सारी चीजें काल्पनिक है। सारा उठवा लेते हैं, खुद और को दानक मिलाते हैं। आप बताइए, राष्ट्रीय पक्षी को सारस को उठवा लेना, सारस को उठवा लेना, और उसके बाद उसके देखिए ये परिणाम ऊपर वाले दिखा रहे हैं। होना भी यही जरूरी था।
अब मीडिया के हालात भी ऐसे ही होने वाले हैं। ये जनता भी थूकेगी कुछ दिन में इन पे, जनता भी थूकेगी। रुकिए, नेशनल दस्तक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो आपको मंच दे रहा है, आप खुलकर अपनी आवाज़ रख सकते हैं और हम लोग अनकट चलाते हैं। अरे आप ये माइक हटा दोगे तो हम यहाँ लेके रोशन करेंगे। लोग हटाइए, लोकतंत्र है, हम यहीं बैठ कर लेंगे। आपके ये मोदी जी का भारत है, न्यू इंडिया है, आपको आज़ादी मिलती है। को धमकी मत दीजिए। न्यू इंडिया, स्टार इंडिया, क्या हुआ उनका? सारे इंडिया कहाँ गए उनके? नोटबंदी, जीएसटी लगा के सारे इंडिया खत्म हो गए। अच्छा एक मिनट, सारा स्टार्टअप इंडिया में सर अरे एक हाँ सुन तो लीजिए। स्टार्टअप इंडिया के तहत कितने को रोजगार मिला? नेशनल दस्तक को बता दे। नेशनल दस्तक कल रिपोर्ट निकालेगा। सुन लो समीर भाई बोलने दो। नेशनल दस्तक कल रिपोर्ट निकालेगा कि डिजिटल इंडिया से कितनी नौकरी मिली है, स्टार्टअप से कितनी मिली है, सब मोदी जी के जितने भी नमूने मंत्री और उनके कार्यकर्ता हैं उनको कितनी नौकरी मिली है। भाजपा के नेता खुद योगी आदित्यनाथ के उस पर बोलते हैं और स्मृति ईरानी से उनकी महिला समर्थक बोलते हैं सिलेंडर के दाम कम हो जाते हैं। और 22 आ गया, कितनों को घर दे दिए और खुद के मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास हो गए, घर पे बुलडोजर चलवा दिया इन्होंने। राहुल गांधी कहते हैं मेरे पास घर नहीं है, भाजपा वाले कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना तक घर ले लो। राहुल गांधी के पास आज तक घर नहीं है। आप खूब बोलते रहे, आप राजकुमार बोले, सब कुछ बोले, आज तक सांसद होने के बाद में भी घर नहीं है, सरकारी घर में रहता है वो। सोचने वाले जाने वाला है, तुगलक लेन खाली होने वाला है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, सरकारी आवास में रहते हैं। राहुल गांधी के पास घर नहीं है और राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे घर से कई प्रधानमंत्री आए। क्या कहेंगे मैडम पूरे मामले? कह रही हूँ कि बीजेपी की जो चहेती स्मृति ईरानी जी हैं, तब तो उस टाइम में सिलेंडर पे बैठ के सिलेंडर कम हो जाएंगे, सिलेंडर कम हो जाएंगे। आज के डेट में कहाँ है स्मृति ईरानी जी, जब 1200 तक का सिलेंडर हो गया, फ्री में आपने राशन दे दिया। एक गरीब व्यक्ति कैसे उस सिलेंडर पे खाना बनाएगा? फ्री में राशन ले जा रहा है अपने घर में और 1200 का सिलेंडर, उसकी औकात नहीं, वो कैसे खाना बनाएगा? तो क्या मतलब, आज के डेट में जाके देखिए गरीबों के घर में जो सिलेंडर होता है वो भूसे के घर में ढेर पड़ा हुआ है। राहुल गांधी के पास सब ब्लूप्रिंट। मैम राहुल गांधी के पास क्या ब्लूप्रिंट है? राहुल गांधी इस पर बात ही नहीं करते क्यों? इसीलिए तो उनकी आवाज, उनकी सदस्यता खत्म करिए। मोदी जी कहिया ले राहुल गांधी के, हम सब राहुल गांधी हैं, आज यहाँ सड़क पे बैठे हैं, हम सब राहुल गांधी हैं। हमारी सदस्यता आप, राहुल जी की सदस्यता आप खत्म कर सकते हैं लेकिन हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते। हम सब राहुल गांधी हैं और यहाँ पे बैठे हैं और हम घर घर जाके उनकी बातों को बताएंगे, उनकी चीज़ों को बताएंगे। क्या गलत किया? बेरोजगारी पे बात किया, महंगाई पे बात किया, अडानी चोरों पे बात किया। सवाल पूछना गलत है? आप बताइए, सब आप सच क्यों नहीं दिखाते भाई? आप सच दिखा रहे तो तभी आपसे बात कर रहे हैं, हमें डर नहीं लगता। आप भी डरते हैं। बीजेपी अभी तो आप कहेगा मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, जाहिर सी बात है जी कह के पुकारना पड़ेगा। राहुल जी भी बोलिए ना। राहुल जी क्या है देश के भी? क्या है? सब कुछ पूर्व हैं, कुछ नहीं है, पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं। आज आपने जो चड्डी बनियान पहनी है ना वो कांग्रेस की देन है भाई, पता कर लीजिए। राहुल जी एहसान क्या कांग्रेस ने? एहसान क्या है? अभी क्या है राहुल गांधी? एहसान कर रहे हैं मोदी जी हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। आप बताइए ना, एहसान कर रहे हैं, हमारे ही पैसे को लूट के ले जा रहे हैं और अपने मित्रों में बांट रहे हैं और मलाई खा रहे हैं। क्या वो हमारे पे एहसान कर रहे हैं? जीएसटी कट रही है, किसकी कट रही है? उन मंत्रियों के बाप के घर से कट रही है कि हम जनता की कट रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा राय है। कहाँ से आई हैं? मैं मऊ से आई हूँ, वाराणसी गाजीपुर मऊ से। बताइए नाम क्यों पूछ रहे हैं? 24 में जो है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग इतना तेज नहीं बोल पाते, इतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते? और हम कांग्रेसी किसी को भी उठा लीजिए, क्यों नहीं बोलेगा? बहुजन और सपा वो क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन हम किसी कांग्रेसी से आप बात करिए, क्यों नहीं बात करेगा भाई? हम गलत नहीं है। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, अब कहा, अब मैम सुनिए, कांग्रेस के सारे शेर हैं। अब शेर तो सर जंगल में रहता है मैम। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो फिर 24 हो सकता है, हुआ नहीं है। हाँ, हो सकता है। अगर होता है, मत नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं हो सकता है। और अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो मोदी का ऑप्शन कौन होगा? कोई हमारा कोई गांधी परिवार से लड़ेगा, कोई भी लड़ेगा भाई। छूटेगा नहीं, नहीं छूटेगा। खड़गे साहब सिर्फ एक मुखौटा है। कोई मुखौटा नहीं है भाई, कैसा मुखौटा? क्यों? अगर आप कैसे भविष्यवाणी कर दिए कि सदस्यता खत्म की जा सकती है या फिर वो नहीं चुनाव लड़ सकते? चुनाव नहीं लड़ सकते, क्यों नहीं लड़ सकते भाई? आप क्यों भविष्यवाणी कर रहे हैं?
कांग्रेस के सारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। जी बताइए दादा। मीडिया सारा खरीदा हुआ है, इसलिए कोई भी सही बात को मीडिया नहीं पहुंचाना चाहता मोदी जी के पास तक। कहाँ से आए हैं आप? मैं यहाँ गढ़ौली दिल्ली से, यहीं दिल्ली में ही पड़ता है, गढ़ौली से आया हूँ। देखिए हाथ में डंडा है और लेकर के आ गए हैं। कितनी साल उम्र है आपकी? मेरा 82 साल उम्र हो चुकी है। मैं पहली बार देख रहा हूँ राजा कैसा होना चाहिए। राजा हमारे देश का ऐसा होना चाहिए, कोई भी कास्ट, कोई भी जाति, कोई भी धर्म उसको गलत नहीं करना चाहिए। क्या मैं पूछता हूँ मोदी जी से, ये उत्तर प्रदेश में जो सरकार हमारी इनकी आई हुई है, तो क्या ये मोहम्मदन लोग ही अत्याचार कर रहे हैं, कोई और दूसरा नहीं कर रहा? ये भी हमारे देश के नागरिक हैं, इन्होंने भी आज़ादी में खून बहाया है। ये हमारे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने भी खून बहाया है आज़ादी में। आप पिछले इतिहास को लेकर के जाएंगे तो तब आपको पता हो जाएगा कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी इस आज़ादी के लिए अपना रक्त बहाया था। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं सर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसमें मुसलमान भाई भी हैं, उसमें सिख भाई भी हैं, ईसाई भाई भी हैं। कहते हैं मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि हम राम राज ला देंगे। राम राज ऐसे नहीं आएगा। राम राज कैसे आएगा? क्या उनकी धर्मपत्नी ने ही, कुछ लोग जो समाज कहती थी कि ये गलत है, तो राम ने कह दिया था कि जाओ इसको वनवास कर दो। अगर ऐसा मोदी जी करें तो राम राज आ सकता है, ऐसे नहीं आ सकता है। एक को गोद में बिठा लें और एक को धक्का लगाएं। मोदी जी राम राज लाना चाह सकते हैं। राम राज का उनको पता नहीं है राम राज क्या था। राम राज में एक रात में कुत्ता रो रहा था। कुत्ता मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग। तो अपने गुप्तचरों से बोला कि जाओ देख करके आइए ये कुत्ता कैसे रोता है, इसको क्या परेशानी हुई। कुत्ता भूखा था, किसी साधु महात्मा का खाना उसने झूठा कर दिया, उसमें मुंह डाल दिया, तो उनको राम के पास ले जाया गया कि साहब इसने जो है इस कुत्ते में लाठी मार दी है, इसलिए रो रहा है। तो उसको बुलाया गया साधु को। साधु से ये कहा कि ये इसकी तो आदत है, उसमें खाने में इसको भूख लगी हुई थी, इसलिए इसने उसमें मुंह डाला। लेकिन तुम एक साधु संत हो, हमारे योगी जी संत हैं, और कर क्या रहे हैं? मुसलमानों के उन पे बिल्डिंगों पे बिल्डोजर चला रहे हैं। भाई हिंदू भी अत्याचार कर सकता है, ऐसा ही नहीं है कि मुसलमान करे। तो उसको दंडित किया गया साधु को कि तुम जानते हो और जानते हुए भी तुमने इस कुत्ते को लाठी मारी, इसलिए मैं तुम्हें दंडित करता हूँ। आप तो ये कहते हैं कि हिंदुओं के घरों पे बुलडोजर नहीं चलता क्या? तो ज़्यादातर मैं तो ये खबर यही सुन रहा हूँ, मुसलमानों घरों पर चल रहा है। मुसलमानों घरों पे बिल्डोजर चला, आज वहाँ चला, आज वहाँ चला। तो हमारे जब देश के ये नागरिक हैं तो ये हमसे अलग तो है नहीं। देश के नागरिक है, हमसे अलग नहीं है। और लगातार कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं उनमें एक अलग जोश है, एक उत्साह है। और अब जो है कि दिन जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो कार्यकर्ता हैं उनकी संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 4 घंटे से जो है कि प्रियंका गांधी सत्याग्रह बैठी हुई हैं, उनके साथ कांग्रेस के तमाम नेता हैं। फिलहाल जो पूरी हमने बातचीत की, इस पर क्या राय आप लोगों की है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, राजघाट, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।